जम्मू और कश्मीर के युवाओं की आयरनी अगर आपने देखनी है तो इन युवाओं को आप देख लीजिए एक बार, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कारण क्या है। सबसे पहला, कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और सिलेक्शन लिस्ट की वेट जो है पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से लगातार ये कर रहे हैं। कुछ वो एस्पायरेंट्स हैं जो जिनका एग्ज़ाम हुआ था बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया, और कुछ वो एस्पायरेंट्स हैं जो पहली स्टेज में अभी की इंतज़ार हो रहा है कि सरकार ने जो वादे किए थे, जो आश्वासन किए थे, वो जो वादा है वो पूरा किया जाए। इस बैनर पर थोड़ा मैं चाहूँगा इनको खोलकर बताएं पूरा। जस्टिस फॉर सिविल इंजीनियर, जो पिछले काफ़ी समय से लगातार अलग अलग कॉलेजेस से उन्होंने इंजीनियरिंग की, और उसके बाद एक उम्मीद जताई जम्मू और कश्मीर की सरकार पर कि यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट एवेन्यूज़ इतने नहीं हैं तो सरकार से गुहार होती है कि वो अच्छी पोस्टें जो है वो निकालेगी, और यहाँ का जो बहादुर और अच्छा जो पढ़ा लिखा युवा है उसे कहीं ना कहीं जो नौकरियों के अवसर हैं वो मिलेंगे। बट अभी युवाओं के साथ आयरनी ये है, उनके साथ विडंबना ये है कि लगातार उनको बार बार अपनी हक के लिए, अपनी जो उनकी जो काफ़ी देर से वो मेहनत कर रहे थे उसके रिजल्ट के लिए इनको सड़कों पर आना पड़ता है। और आज फिर से एक बार धूप में, इस तपती गर्मी में ये लोग बाहर आए हैं। क्या इनके मुख्य मुद्दे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि JKSSB हमेशा चर्चाओं में रहती है और वही चर्चा जो है ये भी आज करने आए हैं। जी, आपका नाम? सर, मैं प्रणव शिवगोत्रा हूँ। सर, हम 3 मुद्दे लेके आए हैं JKSSB जेई सिविल एस्पिरेंट्स की तरफ से। हमारा पहला मुद्दा है जेई CBT को लेके। उसमें क्या था कि अक्टूबर में उसका एग्ज़ाम होता है 2021 में, हाँ, और जनवरी में रिज़ल्ट आता है, फरवरी में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। पर यह कि उसकी सिलेक्शन लिस्ट जो 2 या 2.5 महीने तक आ जानी चाहिए थी, अब लगभग 6 महीने हो रहे हैं, उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है। और दूसरा मुद्दा जो हमारा है वो है जेई जल शक्ति को लेके। उसमें हमारा एग्ज़ाम हुए कोई लगभग 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, बट उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। लगभग 16,000 बच्चों ने पेपर दिया था, बट इतने कम बच्चे होने के बावजूद भी हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, जबकि SI में लाख के आसपास बच्चे थे, उनका रिज़ल्ट टाइमली निकाल दिया गया। और जो हमारा तीसरा मोटिव है यहाँ आने का वो है 855 पोस्ट हैं जो GAD ने रेफ़र की थी। उसका चेयरमैन सर ने भी रेफरेंस दिया था, वो बखा न्यूज़पेपर में भी आई थी। और ये सब होने के बावजूद भी JKSSB की तरफ से उनकी तरफ से हमें नॉलेज नहीं मिल रही है कि वो पोस्टें गई तो गई कहाँ। ये हमारे 3 मुद्दे हैं जिनके लिए हम आए हैं, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये तीनों ही सॉर्ट हो जाएं टर्न बाय टर्न। जी, क्या अब जो JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल अक्टूबर से, कई सारे और भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्या ऐसे आपको लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि सरकार अभी तक रिजल्ट नहीं निकाली? सर, कारण तो पता नहीं सर, हम इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं कि हमें ये आंसर चाहिए सर। हमने जेई CBT जो हमारा 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम, उसकी नोटिफिकेशन सर 2020 में आई है। और सर मैं ये ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है। और सर आप देखिए 2020 की जो एडवर्टीज़मेंट है अभी 2022 चल रहा है, पर फिर भी अभी तक ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है। आप लोगों ने जितने भी हो सिविल वाले कब इंजीनियरिंग की है? सर इधर बच्चे 2013-14 सर इतने ईयर के पास है, क्योंकि सर 2014 के बाद एडवर्टीज़ हुई ही नहीं है जेई सिविल की। और सर कुछ बच्चों ने NIT IIT से MTech कर रहे थे, बहुत छोड़ कर उन्होंने तैयारी करी। कुछ बच्चे SSC जेई में सिलेक्ट हुए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट थी, उन्होंने सोचा जल्दी काम हो जाएगा। और सर जो हमारी जेई CBT की हम बात कर रहे हैं सर, इसकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है, ये 2001 बोर्ड मीटिंग होती है, उसकी प्रेस रिलीज़ आती है कि आप ये फलां लिस्टें अप्रूव्ड हुई हैं। उसमें जेई CBT वाली लिस्ट भी थी, और सर उसमें और लिस्टें भी थी, जैसे जेई मैकेनिकल था और था, उनकी सर प्रोविजनल लिस्ट भी आ गई है, फाइनल भी आ गई है, और इवन उनकी वेरिफिकेशन चल रही है। कुछ दिनों में वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। और इवन हमारी सर प्रोविजनल लिस्ट जो है वो सर अप्रूव्ड होने के बाद भी नहीं आ रही है। इसमें सर 2009 वैकेंसीज थी, 144 सर, 209 जो वैकेंसीज थी, तो इसमें 144 जेई PWD की थी और 65 जेई जल शक्ति की थी। तो सर हमारी ऑनरेबल LG सर से और JKSSB चेयरमैन से यही डिमांड, यही अपील करते हैं सर कि ये जल्दी से जल्दी हमारी जो सिलेक्शन लिस्ट है वो निकालें। हम सर कई बार JKSSB ऑफिस भी गए हैं सर, उनसे सर वो कहते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, वी आर वर्किंग ऑन इट। तो सर यही आंसर मिलता है सर। और देखिए ना सर, आप हम मेरिटोरियस होने के बावजूद हमें सड़कों पे आना पड़ रहा है सर। साफ तौर पर लगातार JKSSB के ऊपर जो काम करने का उनका तरीका है, एक अपना ही स्टाइल से वो काम करते हैं, और उसी तरह से आज ये जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इवन के, वो भी लगातार सफ़र कर रहे हैं। दूसरा जो मुद्दा है आपका JEE को लेकर, जो एग्ज़ाम भी हुआ था जिसका रिजल्ट नहीं निकला, कई सारे और भी एग्ज़ाम हो चुके हैं, क्या आपने बात करने की कोशिश की JKSSB के किसी नुमाइंदे से कि कुछ रिजल्ट जो है वो निकाला जाए? कुछ में जवाब मिला? सर, हम जाते रहते हैं JKSSB ऑफिस भी जाते हैं, बट उनका यही कहना है कि आपकी लिस्ट आ जाएगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। बट हम काफ़ी देर से देख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई।
काफ़ी देर से सर 8-9 महीने हो गया, लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब कि कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, मतलब कि अब अभी हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा। काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं सर। हम यही चाहते हैं, एलजी सर से भी यही बोलते हैं कि सर रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि हमारे सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए। काफ़ी देर से सर वेट कर रहे हैं, काफ़ी देर से सफ़र कर रहे हैं सर। हमारे साथ वाले तो सिलेक्शन लिस्ट आके वो ज्वाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं सर, लेकिन अभी तक हमारी तो सिलेक्शन लिस्ट, हमारी तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी नहीं आ रही। तो सर हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट निकाली जाए ताकि हम आगे जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकें। साफ तौर पर लगातार ये इंजीनियर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जम्मू की डेवलपमेंट में जो एक नया जम्मू कश्मीर बताने की बात जम्मू कश्मीर लगातार कर रहा है, केंद्र सरकार लगातार कर रही है, वो उम्मीद जता कर बैठे हैं। बाकी जो रिज़ल्ट जो आप लगातार डिमांड कर रहे हैं कि रिज़ल्ट नहीं निकाला जा रहा, वो कौन सी पोस्ट थी, कब उसके एग्ज़ाम हुए और कितना देर हो? सर ये जेई जल शक्ति का एग्ज़ाम हुआ था 20 मार्च को, 2022। उससे पहले 6 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था FAA का, फाइनेंस का। उसमें कोई 1 लाख प्लस बच्चा अपेयर हुआ था, उसका रिज़ल्ट इन्होंने निकाल दिया। उसके बाद 27 मार्च को रिज़ल्ट निकला, एग्ज़ाम हुआ JKPSI का, उसका इन्होंने रिज़ल्ट निकाल दिया। क्योंकि शायद हमारे 15,000 बच्चे थे, इसलिए इन्होंने लाइटली ले रखा है, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। और सर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जो पिछला PWD वाला एग्ज़ाम है ना, उसमें मैं अभी बच्चे चले गए हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने SSC में सिलेक्शन ले रखी थी, BRO में सिलेक्शन ले रखी थी। उन्होंने DV इसीलिए नहीं कराई क्योंकि यहाँ पर रिज़ल्ट निकला और यहाँ पर वो उनका रिज़ल्ट क्लियर हो चुका था और इसी सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर रहे थे वो, रादर दैन कि वो बाहर जाएँ किसी और स्टेट में जाके सर्व करें। उन्होंने बेटर समझा कि हम अपने घर पे अपनी स्टेट को सर्व करेंगे और फैमिली के पास रहेंगे। उसी चक्करों में उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। अब उनका बताओ कि उनका क्या कसूर है, उन्होंने तो वो चांस मिस कर दिया। और 6 महीने से जो बंदे घर पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने तैयारी छोड़ दी कि हम तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इंजीनियरिंग भी पिछले कई सालों से करके बैठे। और ये 7 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई जम्मू कश्मीर में। 7 साल से JEE सिविल की कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं, सरकार को भी पता है। फिर वो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स आए। हाँ सर, बाहर से क्यों ज़रूरत है, यहाँ पर तो रिटायर्ड भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर रखे हैं। और यहाँ तो हमें बोलते कि भैया आप इंजीनियरिंग ही मत करो, अगर आपने करनी है तो आप बाहर जाके काम करो, यहाँ पर आपकी पोस्ट ही नहीं है। ये तो एक गंदा मजाक है ना सर। 2020 में अगर आप एक पोस्ट एडवर्टीज़ कर रहे हो, उसका 2021 में आप एग्ज़ाम ले रहे हो, 2021-22 स्टार्टिंग में आप उसका रिजल्ट निकाल रहे हो, अभी तक आपको पता ही नहीं है कि उसकी सिलेक्शन लिस्ट आनी है नहीं आनी है। अब जेई जल शक्ति वाले नॉर्मली अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है, 15,000 बच्चा अपेयर हुआ है, ठीक है, CBT एग्ज़ाम हुआ है, आपको कितने दिन लगेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तो 40 to 45 डेज़, 50 डेज़ लग जाएंगे। आज 110 दिन हो रहा है, उसके रिजल्ट का सर कोई अता पता ही नहीं है। और यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं लगती कि अकाउंटेबिलिटी किसी की है या नहीं है। कोई हमें रिजल्ट निकाल के देगा नहीं देगा, अगर नहीं रिजल्ट निकाल के देगा आप वो भी बता दो, हम कुछ और काम करें। यहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो अपने फैमिली के, जिनके फादर रिटायर हैं और आगे जाके उन्हीं को काम कर रहे हैं, और वो कब तक 2-2, 3-3, 4-4 या 7-7 साल इसी वेट में बैठे रहेंगे कि कब हमारा एग्ज़ाम आएगा, हम एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद हम जॉइनिंग डालेंगे। एडवर्टीजमेंट और पोस्ट के जो मसला है, पिछले काफ़ी समय से अब कितनी पोस्टें अभी तक फिल कर दी गई हैं डिपार्टमेंट द्वारा, और कितनी आपको लगता है कि और रेफ़र की गई थी जो सरकार ने? जूनियर इंजीनियर की पिछले 7 साल से एक भी पोस्ट फिल नहीं हुई है सिविल की। आप जाके अगर आप RTI लगाते हो आपको पता चल जाएगा सारा। एक भी, ये पहले भी डिमांड थी बच्चों की कि पोस्ट एडवर्टीज़ करो, इन्होंने एडवर्टीज़ करी, उसके बाद ये हमें पहले PWD वालों को सिलेक्शन लिस्ट नहीं दे रहे, JEE का रिजल्ट नहीं निकाल रहे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि आपकी ना, चेयरमैन ने खुद बोला था कि आपकी ना 855 पोस्टें आ रही हैं, आप बच्चे ना तैयारी कर, और बच्चे वो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उसका कोई आता पता ही नहीं है कि वो पोस्टें आनी है नहीं आनी है। बच्चे इवन जॉब छोड़ के आए हैं, कोई प्राइवेट क्या नाम है काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन फर्म में काम कर रहा था, वो छोड़ के आया, घर पे बैठ के वो तैयारी कर रहा है। हाँ, उम्मीद थी, अब पता ही नहीं है कि रिजल्ट आना है नहीं आना है, ठीक है, एडवर्टीज़ होनी है नहीं होनी है, पिछली सिलेक्शन लिस्ट आनी है नहीं आनी है। एटलीस्ट कोई अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आप हमारा एग्ज़ाम ले रहे हो, बच्चे तैयारी करके आप वेट कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही आपकी बनती है या नहीं बनती, यही सवाल होगा। और मनोज सिन्हा जी से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि एटलीस्ट इस तरफ भी आपको देखना चाहिए। एक टाइम फ्रेम, अगर आप JKSSB की मैं सिर्फ बात करूं तो एक शेड्यूल निकालना चाहिए कि हाँ भाई जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, इसकी DV होगी, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगी, प्रेफरेंस लिस्ट आएगी, रिजल्ट क्या नाम है फाइनल जॉइनिंग लिस्ट आएगी। एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। यहाँ पर तो क्या नाम है फ्री फॉल चल रहा है सारा, जब मन किया करते हैं, जब मन किया नहीं किया। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार जो जम्मू कश्मीर का युवा है वो JKSSB से बार बार ये सवाल पूछता रहता है, और इसी प्रेस क्लब से कई सारे धरना प्रदर्शन हम आपको रोज़ दिखाते हैं कि किस तरह से कोई जिसका एग्ज़ाम नहीं हो वह एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहा है। कई सारे लोग हैं जिनको GAD द्वारा पोस्टें रेफ़र की गई पर उनकी पोस्टें
जो है वो अभी तक एडवर्टीजमेंट नहीं हुई, एडवर्टाइज़ नहीं की गई। इसके बाद तीसरी लेयर आती है कि उनका एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट नहीं आ रहा। चौथी लेयर आती है कि एग्ज़ाम भी हो चुका है, रिजल्ट भी हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट नहीं आ रही। फिर पाँचवीं होती है कि ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आ रहे। इस तरह के कई सारे लेयर्स में अलग अलग लेवल पर जो युवा है वो लगातार यहाँ पर सड़कों पर आने पर मजबूर हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बार बार ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि फास्ट रिक्रूटमेंट की बात जब आप करते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाना चाहिए, और युवा लगातार इंतज़ार कर रहा है जम्मू कश्मीर की सरकार में सर्व करने के लिए। आपके मौके का इंतज़ार है, दीजिए और वो आपको अच्छा से अच्छा काम करके दिखाएगा। इसी वादे के साथ ये लोग जो हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इनकी सिलेक्शन लिस्ट निकले और अच्छी से अच्छी और पोस्ट जो हैं वो इनके लिए जो है वो निकाली जाए। फिलहाल के लिए मुझे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।